आप सुन रहे हैं शिव महापुराण कथा विद्येश्वर संहिता भाग 11। जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव शिव। भक्तों, कल की कथा में हमने सुना था मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन तथा उत्तम नदियों के जल में स्नान करने का फल तथा तीर्थ में पाप से बचे रहने की चेतावनी। भक्तों, आज की कथा में हम जानेंगे शिव पुराण विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म का धारण करना, संध्या वंदन आदि के बारे में जानेंगे। भक्तों, अगर अभी तक आपने हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो, भक्ति से जुड़े वीडियो आप तक पहुंचते रहें जल्द से जल्द सबसे पहले। जय श्री महाकाल। भक्तों, कथा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आज की कथा में। भक्तों, ऋषियों ने पूछा सूत जी से कि हे सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोक पर विजय प्राप्त करता है, स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचारों का भी वर्णन कीजिए। तब सूत जी बोले कि सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण का नाम धारण करने का अधिकारी है, जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला एवं वेद का अभ्यासी है, उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं, जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेद अध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक यानी पुरोहित या मंत्री आदि है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। भक्त, जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण कहलाता है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता है, हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला और द्रोही है, उसे चंडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा कहलाता है तथा दूसरे लोग राजतत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य कहलाता है और दूसरों को वाणिज्य कहते हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य की सेवा में लगा रहता है वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतता है, हल जोतने का काम करता है, उसे वृषकल समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कर्षण से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दास्य कहलाते हैं। दास्य कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्व मुख हो, सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करें। रात के पिछले पहर को उषा काल जानना चाहिए। भक्तों, उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग है उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढककर रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करें। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई कठिनाई हो या परेशानी हो, रुकावट हो, तो दूसरी दिशा की ओर भी मुख करके बैठे। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठे तथा मल त्याग करके उठने के पश्चात फिर उस मल को न देखे। तत्पश्चात जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करे अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थ में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7 बार तथा 5 बार या फिर 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करें। लिंग में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाए और उसे धो दे, परंतु गुदा में लगाने के लिए 1 पसार यानी कि 1 पसेर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाए और दूसरी जगह जाकर हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करे। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ से जल के बाहर दातुन करना चाहिए, उस समय तर्जनी उंगली का प्रयोग न करें।
भक्तों, तर्जनी उंगली का उपयोग दंत धावन के लिए बाधित है। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। भक्तों, तत्पश्चात जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र का पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की सामर्थ्य हो, डर नहीं लगता है तो कंठ तक जल में घुस जाए, नहीं तो कमर तक जल में घुसे या घुटने तक जल में खड़ा हो अपने ऊपर जल के छींटे मारकर मंत्र उच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहां तीर्थ जल से देवता आदि का भी स्नान अंग तर्पण करे। इसके बाद धोत वस्त्र लेकर 5 कांच करके उसे धारण करे। साथ ही कोई उत्तरीय वस्त्र भी धारण कर ले ऊपर से, क्योंकि संध्या बंधन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थ में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्र को वहां ना धोए। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए उस वस्त्र को बावड़ी में कुएं के पास अथवा घर आदि ले जाए और वहां पत्थर पर, लकड़ी आदि पर, जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़ ले। भक्तों, वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के अपने पितरों के लिए तृप्ति के लिए होता है। इसलिए भक्तों, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। नहाने के बाद कपड़ों को जरूर निचोड़िएगा। इसके बाद जवाली उपनिषद में बताए गए अग्नि रीति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाए। भक्तों, इस विधि का पालन न किया जाए, इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिराने वाला नरक में जाता है। अपोही सटा इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा यस्य छयाए इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छींटे मारे और इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। अपो ही सटा इत्यादि मंत्र से 3 ऋचाएं हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल के छींटे मारे। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल के छींटे मारे तथा तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से स्पर्श हो जाने पर अथवा अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की व्यवस्था आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। भक्तों, मंत्र स्नान करना चाहिए प्रातःकाल सूर्यास्त, माँ मनुष्यचि इत्यादि सूर्य नु वाक्य से तथा सायंकाल अग्निश्च माँ मनुष्यति इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करें। मध्याह्न काल में भी अपह पुनन्तु इस मंत्र से आचमन करके पूर्वत प्रोक्षण एवं मार्जन करना चाहिए। प्रातः काल की संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जाप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। हे ब्राह्मणों, भक्तों, मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ्य देना चाहिए। फिर सायंकाल आने के पश्चात पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाए और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ्य दे, ऊपर की ओर नहीं देना है। शाम के समय प्रातः काल में, मध्याह्न काल में साय अंजलि में अर्घ्य लेकर अंजलि उंगलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ्य दे। फिर अंगुलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखे तथा उनके लिए प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करे। सायंकाल में सूर्य अस्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह संध्या का समय नहीं होता है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्या उपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गुना गायत्री मंत्र का जाप अधिक करें। यदि नित्य क्रम के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाएं तो उसके प्रायश्चित स्वरूप 1 लाख गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य क्रम छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराना चाहिए। भक्तों, इसमें जो भी मंत्र आपको बताए गए हैं वह हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे, आप उन्हें जरूर पढ़ें और मंत्र के साथ जरूर नियमों को धारण करें, स्नान करें।
भक्तों इसके आगे की कथा को हम आप तक पहुंचाएंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।